ट्यूशन टीचर? लेकिन बिटिया सोनू आज तक किसी टीचर से ट्यूशन नहीं पढ़ता। लेकिन माँ जी आज से पढ़ेंगी। हम एक नई ट्यूशन टीचर से बात किए हैं, बस वो आने ही वाली होंगी। पिंकी बिटिया आज रहने दो ना, आज तुम ट्यूशन टीचर से सिर्फ मिल लेना। वैसे भी सोनुआ को बहुत सजा मिल चुका है। माँ जी ठीक कर रही हैं पिंकी। इतना छोटा कक्षा में सोनू बाबू अगर एक दिन ना पढ़े तो कोई बात नहीं। कृष्णा तुम कहाँ चाहती हो? अगर तुमने पढ़ाई छोड़ दी है तो सोनू बाबू भी पढ़ाई छोड़ दे। छोटा क्लास है तो क्या हुआ? अगर अभी से नहीं मजबूत नहीं होगा तो आगे जाके दिक्कत होगा उसे। पिंकी ये तुम क्या कह रही हो बिटिया? हमको माफ कीजिए माँ जी, लेकिन सोनू बाबू के अच्छे भविष्य के लिए हमें थोड़ा सख्ती से पेश आना होगा। अरे पिंकी बहुरिया, सोनू बिटवा को। पिंकी ठीक कह रही है बाबूजी। सोनू के लिए पेस्ट्री खाने से ज्यादा जरूरी ट्यूशन पढ़ना है। अरे सोनुआ, मुश्किल से सोनू को मनाए थे, अब देखना वो फिर से रुक जाएगा। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पिंकी को अचानक पढ़ाई से इतना लगाव कैसे हो गया। वो बात तो ऐसे कर रही थी जैसे हमको सोनू बाबू का पढ़ाई का कोई चिंता नहीं है। तुम्हारे घर से फोन है। प्रणाम माँ जी, आप वापस कब आई? अच्छा मौसी का तबीयत ठीक हो गया है? जी जी जी, हाँ कृष्णा को देते हैं। तुम माँ जी से बात करो, हम सोनू के लिए पेस्ट्री लेके आते हैं। हाँ माँ प्रणाम। जीती रहो बेटा। अरे हम घर पहुंचे तो हमको मनीषा इस खुशखबरी दी, सुनकर मन बहुत खुश हो गया। और हाँ, किसी भी चीज का जरूरत हो तो हमको तुरंत फोन करना, समझ रही हो ना? वो तो जरूर बताएंगे, पर माँ तुमको चिंता करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। काहे कि पिंटू जी हमारा जरूरत से ज्यादा ख्याल रख रहे हैं। और बेटा बाकी सब लोग घर में कैसे हैं? समधी जी, समधन जी और सोनू? सोनू बेटा कैसा है? बाकी सब तो ठीक है माँ, पर सोनू बाबू बिल्कुल ठीक नहीं। कृष्णा बेटा, हम तुम्हारा परेशानी समझते हैं, पर हमको लगता है कि तुमको उनके बीच में ज्यादा दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। काहे कि बबलू जी सोनू के पिता हैं और पिंकी अब उसकी माँ है, तो होगा तो वही जो वो लोग चाहेंगे। तो बेटा जो भी बात करना बहुत सोच समझ कर करना। जी माँ, रखते हैं। उस कौवे को बहुत जोर से प्यास लगी थी। फिर उस कौवे ने सोचा कि अब मैं क्या करूं? उसने धीरे धीरे कर कर पत्थर को मटके में डालना शुरू किया, और जैसे ही उसने मटके में पत्थर डालने शुरू किए, पानी अपने आप ऊपर आता गया। और फिर कौवे ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और वहां से चला गया।
अरे हम तुमसे बात कर रहे हैं, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अब ये गूंगा की जैसे काहे बैठे हो? हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। नहीं, हम ये कहानी बहुत बार सुन चुके हैं, हमको ये कहानी और नहीं सुनना है। हमको कोई पढ़ाई नहीं करनी है, हमको सिर्फ पेस्ट्री खाना है। आप हमारे चाचू को बुलाइए, हम उनके साथ पेस्ट्री खाने को जाएंगे। ये क्या बदतमीजी है? कोई अपने टीचर से ऐसे बात करता है? क्या हुआ? माफ कीजिएगा, मगर आपका बच्चा बहुत ही बदतमीज है। हमारी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ये सब कहाँ चल रहा है सोनू? हाँ, एक बार में बात समझ में नहीं आता है तुमको? चलो अब चुपचाप बैठकर पढ़ाई करो। अगर टीचर हमको नई कहानी पढ़ाएंगी तो ही हम पढ़ेंगे। क्या हुआ? इतना हल्ला काहे मचा हुआ है? देख लीजिए, खुद अपना आंख से अपना बच्चा का करतूत देख लीजिए। हम इसको पढ़ने को बोले तो हमको स्केल दिखा के धमकाने लगा, कहने लगा हमको नहीं पढ़ना, क्या कर लोगी? और फिर अपना बैग उठा के नीचे फेंक दिया, और तो और हमको थप्पड़ भी दिखा रहा था। यही सब सिखाया है क्या आपने अपने बच्चा को? ये क्या बदतमीजी है सोनू? अपनी टीचर से ऐसे बात किया जाता है? माफी मांगो इनसे। सोनू बाबू, चाची टीचर बहुत झूठ बोल रही है। वो तो खुद हमारा बैग उठा के नीचे गिरा दी थी। गॉड प्रॉमिस, हम उनको स्केल भी नहीं दिखाए और थप्पड़ भी नहीं दिखाए। आप उनसे कहिए ना झूठ ना बोले। आप चुप हो जाइए सोनू बाबू, रोइए मत। हम बात करते हैं ना आपके टीचर जी से, आप चुप हो जाइए। क्या हुआ सोनू, रो काहे रहा है? अरे अरे क्या हुआ बहू? काहे गला फाड़ फाड़ कर रो रहा है सोनू? देखो तो। सोनुआ, क्या बात है बेटा? क्या हुआ? हमको बताओ, ऐसे रोते नहीं। हाँ, क्या बात है? क्या हुआ कृष्णा? बहुत नौटंकीबाज है आपका पोता। अभी तो हमसे बदतमीजी कर रहा था और अब हमको ही झूठा ठहरा रहा है। 4 दिन नहीं हुए इसको उगे हुए और जबान 4 हाथ का हो गया है। हमें नहीं पढ़ाना ऐसे उदंड और गवार बच्चे को। बस कीजिए टीचर जी, बहुत हो गया। आप हमरा घर में खड़े होके हमरा ही पोता को उद्दंड और गंवार कह रही हैं। बेहतर होगा कि आप चुपचाप चले जाइए, यहां से जाइए। हाँ दादाजी, इनको जल्दी से बाहर निकालिए। टीचर जी बहुत झूठ बोलती है। बस सुनो। ए मास्टर, ए बबलू, अरे गजब। आपको मारना था, आपने मार लिया। अब जाइए।
तुमको बीच में नहीं आना चाहिए था पिंटू। कृष्णा, सोनू को हमको दो, हम बात करेंगे इससे। या रुकिए मास्टर। पिंटू सिंह, तुम सोनू बाबू के लिए कुछ केक पेस्ट्री कुछ लाए हो ना? तो इनको लेकर जाओ यहां से और खिलाओ, जाओ। कृष्णा, सोनू को लेकर तुम कहीं नहीं जाओगी, हम उससे बात करेंगे। ये सब क्या हो रहा है इस घर में? इतना छोटा सा बात भाई, छोटा बात नहीं है। तो कोई पहाड़ टूटने वाला बात भी नहीं है। आप सोनू के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं बाबूजी। हाँ, हमको पता है। आपके हिसाब से तो हम आपके साथ भी ठीक नहीं किए। अब देख कर रहे हैं, जवाब तो हम भी दिए हैं आपको। और उठाइए, दे मारिए अपने बाप को भी। इतना गुस्सा ठीक नहीं है बबलू, शांत हो जाओ। इतना मासूम बच्चे पर हाथ उठाओगे तुम? देखो तो सही इसका क्या हाल हुआ है, सहम गया है वो। अरे तुम लोग खड़े काहे हो? ले जाओ सोनुआ को, काहे देख रहे हो? सुनो, रोना बंद करो। अब तो चाची तुम्हारे लिए पेस्ट्री भी ले आई है। देखिए सोनू बाबू, देखिए आपका पसंद का पेस्ट्री है ना, खा के देखिए कितना स्वादिष्ट है। चाचू, टीचर झूठ बोल रही है, हम उनको कुछ भी नहीं बोले। हम जानते हैं सोनू सिंह, आप कभी झूठ नहीं बोलते हैं। सोनू बाबू, वो देखिए, वो देख रहे हैं बजरंगबली कितने बड़े हैं और कितने ताकतवर। जब वो छोटे थे तो उनको भी बहुत डांट पड़ता था, लेकिन वो कभी नहीं रोते थे। इसीलिए अगर आपको भी उनके जैसे ताकतवर बनना है तो रोना बंद करना पड़ेगा, ठीक है? चुप हो जाइए। सोनू बाबू, चलो अभी रोना बंद करो और पेस्ट्री खाओ। सुनिए ना, हमको नहीं लगता कि अभी इनको पेस्ट्री खिलाना चाहिए, काहे कि रोते रोते देखिए हिचकी आ रहा है। क्या पता गलती से कुछ गले में अटक जाए। हाँ कृष्णा, तुम सही कह रही हो। ये पेस्ट्री को फ्रिज में रख दो और सोनू के लिए पानी ले आओ। बबलू जी ना सिर्फ कहने के लिए सर जी और मास्टर जी हैं, अपने बेटे पे तो बस चला नहीं। लेगा ना पिंटू और कृष्णा उसे।
कोयला खदान। हमारा सबसे पहला शिकार तुम ही हो। एक दिन तुम्हें इस घर से निकालकर बिल्कुल यूं ही इस पेस्ट्री की तरह कूड़ेदान में फेंक देंगे, तब जाकर पूरा होगा हमारा इस घर में आने का मकसद। आपको नहीं लगता कि भैया को आजकल कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है? किसी भी बात पे खिसिया जाते। ये सब अच्छा नहीं है। जानते हैं, लेकिन हमको भी ये समझना होगा कि बबलू जिस दौर से गुजर रहा है वो कभी कल्पना ही नहीं किया था। अब तक हमरे सोनुआ को सरगम संभालती थी ना, लेकिन अब सरगम के चले जाने के बाद बबलू का जिंदगी भी तो सब कुछ उलट पुलट हो गया है। माँ, हम जानते हैं कि वो सोनू को लेके बहुत परेशान रहते हैं। ऐसे तो छोटा छोटा खुशियों से दूर हो जाएंगे। नहीं नहीं पिंटू, ऐसा कोई बात नहीं। उल्टा जिस दिन उसको पता चला कि कृष्णा माँ बनने वाली है, बबलू का चेहरा पर कितना खुशी था। और तुम लोग देखना, इस घर में जब नया बच्चा आ जाएगा ना, तो हमारा सोनुआ भी ठीक हो जाएगा। उसमें बहुत बदलाव आ जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हमारा मन कहता है। चाचू, हमको पेस्ट्री खाना है। अभी लाते हैं। हाँ सोनू। कहीं भी नहीं है। आखिर गया कहाँ? क्या हुआ कृष्णा, इतना देर काहे लगा रहे हो पेस्ट्री लाने में? माँ जी, वो पेस्ट्री तो हम फ्रिज में ही रखे थे, लेकिन अभी मिल नहीं रहा है। मिल नहीं रहा? लेकिन कृष्णा, तुम तो फ्रिज में रखने आई थी ना। रुको, हम देखते हैं। जरा देखो तो पिंटू, शायद पिंकी बिटिया ने रखा होगा। हम पिंकी से पूछ लेते हैं। पिंकी, पिंकी बिटिया। जी माँ जी। पिंकी बिटिया, उस सोनुआ के लिए जो पेस्ट्री लाया था ना, वो देखे थे का? पेस्ट्री हम तो नहीं देखे। कृष्णा बिटिया, वहां देखो। जी। पेस्ट्री यहाँ कैसे? Live Saturday.